सुबह से ही आपके सामने खबरों का सिलसिला जारी हो गया है, लेकिन अभी जो खबर लेकर के आए हैं वो एक बहुत बड़ी खबर है। खबर भीतर से आ रही है और इसीलिए भीतर की बात में हम आपके सामने वो खबर लेकर के आए हैं जिस खबर को लेकर के दिल्ली से लेकर पटना तक मंथन का दौर चल रहा है। और लालू प्रसाद ने ये स्ट्रेटजी तय की है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटकनी देना है, क्योंकि लालू प्रसाद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार को ये विश्वास दिलाए, ये भरोसा दिलाए कि वो केंद्र की राजनीति में अपना सिक्का जमा सकते हैं, अपने खूंटा गाड़ सकते हैं, वो बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब तक बिहार नहीं छोड़ेंगे तो वर्तमान स्थिति में तो ऐसा नहीं लगता है कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से लालू प्रसाद दिल्ली से पटना तक की दौड़ लगा रहे हैं। आज से एक सप्ताह पहले ही वो पटना से दिल्ली गए थे। कहा यह जा रहा था कि सिंगापुर जाएंगे, लेकिन अचानक से सिंगापुर जाने की जगह वो पटना पहुंच गए। ये सारी बातें हम आपको कर चुके हैं, लेकिन अब जो हमारे पास खबर आ रही है, भीतर से जो बातें आ रही हैं, उसमें अलग अलग जोन में बटे बिहार के 40 सीटों पर सबसे पहला कब्जा जो है वो शाहाबाद, जो भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र है, उस सीटों पर लालू प्रसाद की पैनी निगाह है और उस पर सबसे पहले वो नीतीश को भी साइड करके खुद अपना खूंटा गाड़ना चाहते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 चुनाव से इन सीटों पर कमोबेश देखा जाए तो टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है लालू प्रसाद का। नीतीश कुमार बीच में 2014 में अलग हुए थे और 2014 के बाद 2019 में फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे, जिसका परिणाम आप सबको पता है। 2014 का भी परिणाम पता है और 2009 का भी परिणाम पता है। तो शाहाबाद की अगर बात करें तो शाहाबाद में कुल 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में अधिकांश सीटें अभी वर्तमान परिस्थिति है जिसमें कब्जे में भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनमें से एक भी सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास नहीं है। तो फिर ये दावा क्यों? और क्या नीतीश कुमार आसानी से मान जाएंगे इन सीटों को छोड़ने के लिए? लालू प्रसाद का मानना यह है कि भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है और इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। यही कारण है कि चर्चाएं अब तेज हो गई हैं और भीतर खाने से जो हमारे पास सूचना आ रही है उसके हिसाब से शाहाबाद की जो 8 सीटें हैं, जिसमें से बक्सर, आरा, सासाराम, काराकट, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज और सारण, इन सभी सीटों पर लालू प्रसाद की नज़र है। लालू प्रसाद भोजपुरी भाषा भाषी है, गोपालगंज के रहने वाले हैं और यही कारण है कि उन्हें लगता है कि इन सीटों पर उनका प्रभाव बेहतर होगा। हालांकि 2009 के परिणाम की बात करें तो वहां भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी लालू प्रसाद को, लेकिन 2024 में ऐसा क्या है कि वो चाहते हैं कि वो इन शाहाबाद की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारें या अपने हिसाब से वहां उम्मीदवार उतारें। तो बक्सर की बात करें तो बक्सर की सीट 2009 में राष्ट्रीय जनता दल के पास थी और यहां जिस तरह का अब वर्तमान पिछले 2 चुनाव से चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना मजबूत खूंटा गाड़ लिया है। अश्विनी कुमार चौबे यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो वहीं बात अगर आरा की करें तो आरा की सीट जेडीयू के पास थी और लगातार 2014 से 2009 में तो जनता दल यूनाइटेड ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ करके इसे अपने हाथ में कब्जे में कर लिया था, लेकिन उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो इस पर अपना खूंटा गाड़ी वो 2019 में भी बरकरार रहा। नीतीश कुमार के चाहते हुए भी आरा सीट उन्हें नहीं मिला। इसके साथ अगर बात करें तो सासाराम की सीट जो थी वो कांग्रेस के पास थी और मीरा कुमार 2009 में जीत करके आई थी। उसके बाद से 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ भी अपना खूंटा गाड़ा है, टस से मस नहीं हो पाया। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ये फैसला करेंगे कि यहाँ से कांग्रेस फिर से चुनाव लड़ेगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, क्योंकि जदयू का यहाँ कोई भी आधार नहीं नजर आ रहा है। तो वहीं बात काराकट की करें तो काराकट में इस बार आपने देखा होगा कि महाबली सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं। इससे पहले 2009 में भी महाबली सिंह जीते थे, लेकिन 2014 में एनडीए में रहते हुए यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा ने बाजी मारी थी। उपेंद्र कुशवाहा 2014 के बाद 2019 का चुनाव जो लड़े थे वो महागठबंधन की तरफ से लड़े थे। वहाँ
दो दो सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद उनकी जीत नहीं हो पाई थी और यहाँ जनता दल यूनाइटेड ने फिर से महाबली सिंह 2019 में, 2009 के बाद 2019 में भी जीते। अब इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के सामने या जदयू को ये सीट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी नीतीश कुमार को लालू प्रसाद इस सीट को जीतने के लिए या फिर इस सीट पर फैसला लालू प्रसाद करेंगे, ऐसी बातें कही जा रही है। अगर लालू प्रसाद ने चाहा तो महाबली सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन सीटों पर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद की नज़र है। तो वहीं बात करें गोपालगंज की, तो गोपालगंज चूंकि उनका पैतृक स्थान है, उसी जिला के वो रहने वाले हैं, तो यहाँ भी इस बार लालू प्रसाद अपना आधिपत्य, अपना सिक्का और अपना खूंटा गाड़ना चाहते हैं। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में 2009 में पूर्णमासी राम जीते थे। उसके बाद से लगातार इस रिजर्व सीट पर अलग अलग लोग जीतते आए हैं और ये सीट जनता दल यूनाइटेड के पास रिजर्व कोटे में चल रही है। 2014 की बात करें और 2019 की बात करें तो यहाँ गोपालगंज में जनता दल यूनाइटेड से अभी वर्तमान में आलोक सुमन है, जो 2019 में जीत करके आए हैं। अब इस सारी बातों को लेकर के जो लालू प्रसाद का स्ट्रेटजी है, उसमें सिवान भी आता है, जहां लगातार राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ती जा रही है और इस बार जनता दल यूनाइटेड के पास ये सीट है। तो फिर आखिर नीतीश कुमार यहां कैसे इस सीट को छोड़ेंगे? आपको बता दें कि इस सीट पर कविता सिंह अभी वर्तमान में सांसद हैं और ये सीट कभी इंडिपेंडेंट ओम प्रकाश यादव के पास रही है, जो 2009 में जीत करके इंडिपेंडेंट आए थे। 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने सिंबल पर लड़ाया था, तब भी वो जीत करके आए थे। लेकिन 2019 में नीतीश कुमार के साथ समझौते के तहत उनकी सीटें कट गई थी, काफ़ी नाराज भी थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी और उसके बनिस्पत ये भी कहा जा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अपनी हाजिरी दे रहे हैं कविता सिंह के पति अजय सिंह। तो ऐसी स्थिति में कविता सिंह को इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका सीट इस बार उनके हाथ से निकल सकता है और लालू प्रसाद यहां से एक बार फिर अपने MY समीकरण को ठीक करने के लिए शहाबुद्दीन के परिवार से किसी को उतारना चाहते हैं, जिसको लेकर के सिवान की सीट उन्हें चाहिए। बात महाराजगंज की करें तो महाराजगंज में भी पेच जबरदस्त फंसा हुआ है। यहां पर जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उसमें महाराजगंज में वर्तमान जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2014 और 2019 दोनों में महाराजगंज से जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल जीत करके आए थे, जबकि 2009 में उमाशंकर सिंह की यहाँ से जीत हुई थी। इसके बाद से ये सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 2009 में थी। इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर अपने चुनाव उम्मीदवार उतारना चाहता है और 2000 आपको याद होगा कि 14 में और 19 में भी वो लगातार अपने उम्मीदवार उतारती रही है। अब बात करें सारण की, तो सारण लालू प्रसाद का पारंपरिक सीट रहा है। यहाँ से लालू प्रसाद 2009 में चुनाव जीते थे, उसके बाद से 2014 और 2019 में वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। 2014 में राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई और ये सीट लगातार राजीव प्रताप रूढ़ी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लेकर के इस बार कोई नई स्ट्रेटजी करना चाहती है। इस सीट पर भी लालू प्रसाद अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो शाहाबाद की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें शाहाबाद की एक भी सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास नहीं है। इनमें से अगर देखा जाए तो सासाराम की सीट में जो अभी वर्तमान परिस्थिति है उसमें आरा बीजेपी के पास है, बक्सर बीजेपी के पास है, सासाराम बीजेपी के पास है, काराकट जेडीयू के पास है, गोपालगंज जेडीयू के पास है और बाकी सारण, महाराजगंज, सिवान ये सभी बीजेपी के पास है। यानी कि इन 8 सीटों में से 2 सीटें जो हैं, 3 सीटें जो हैं वो बताया जा रहा है कि वो छोड़ना पड़ सकता है जनता दल यूनाइटेड को। इनमें से सासाराम, काराकट, गोपालगंज ये जो सीटें हैं इनमें से एक सासाराम जो शाहाबाद क्षेत्र का है वो छेदी पासवान के पास है, रिजर्व सीट है। काराकट, गोपालगंज ये 2 जदयू के पास है, जिसे
अगर लालू प्रसाद जिस तरह के स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें से ये 2 सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। तो बात महाराजगंज की करें और सिवान की करें तो 3 सीटें जदयू के खाते में है और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। इन 8 सीट पर लालू प्रसाद अपने हिसाब से उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, जिससे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो तैयारी चल रही है और भीतरखाने में जो चर्चा चल रही है कि नीतीश को साइड करके तेजस्वी शाहाबाद की जो 8 सीटें हैं उस पर बीजेपी को देंगे टक्कर, इसमें कितनी सच्चाई है और ये कब निकल करके सामने आता है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी धीरे धीरे भीतर ही भीतर तय होने लगा है और जिसके खाते में जो सीट जानी है उस पर उनके उम्मीदवार भी धीरे धीरे करके अपनी स्थिति और घूमने फिरने का काम शुरू कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में क्या कुछ निकल करके सामने आता है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे सुलझता है। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।